मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। चलिए हम लोग आज परसेंटेज में उससे कुछ आगे पढ़ते हैं एक नए टाइप में। अब देखिए परसेंटेज का ये सवाल है, एक वस्तु में 25% की कमी कर दी गई और परंतु इसकी खपत में 25% की वृद्धि हो गई, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि सेम डिजिट रहे, 25% की कमी और 25% की वृद्धि, सेम है 25-25, एक में कमी है एक में वृद्धि है, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूले इसके लिए हम लोग 3 टाइप से इसको बनाएंगे। पहला टाइप क्या है कि कोई भी चीज जो है 100% होता है, 100%। पहला 25% की क्या है कमी, तो 100 गुना क्या करेंगे 75/100, 100 में 25 घटा देंगे तो 75/100। और दूसरे में है 25% की वृद्धि, तो क्या लिखेंगे 125/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। अब तो ये नहीं कटेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 12 तिहाई 36, 1 37, 375/4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 नमाही 36 और 4 नमाही 36 और 1 हो गया 4 तिहाई 12 और 3 हो गया 4 7 28 और 4 पंचे 20, 93.75। अब 100 था तो 100 में 93.75 को घटा देंगे, तो 93.75 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.25% की कमी। ये हो गया आंसर। जब भी ऐसा सवाल है इस स्थिति में हमेशा कमी ही होती है, ठीक है, तो 100 माइनस 93.75, 6.25% की कमी। अब देखिए दूसरा इस टाइप, दूसरा जो है इसी सवाल को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे। जब सेम रहे 25 और 25, तो इसके लिए फॉर्मूला है x/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब सेम रहे 25 ये भी है 25 ये भी है, अगर ये 25 है ये 30 रहता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन सेम है तो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो 25 है तो x की जगह 25/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब 25 625 अब बटे 100, तो इसको जो है पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे 6.25% की कमी। ये हो गया आंसर। अब देखिए तीसरा, ये कॉमन है, ये किसी में भी काम करेगा, सेम रहे तब भी काम करेगा, सेम डिजिट रहे तब भी काम करेगा और अलग अलग डिजिट रहे तब भी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको तीसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे। तीसरा एक फॉर्मूला है x + y + x × y/100, ठीक है। 2 है x और y, जहां पे प्लस होगा वहां पे प्लस लिख देंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे माइनस लिख देंगे। अब देखिए 25% की वृद्धि है, 25% की कमी है। एक 25% की वृद्धि है, इसको प्लस लिख दिए, और एक 25% की कमी है, इसको माइनस लिख दिए। प्लस 25 मल्टीप्लाई -25/100, तो ये एक +25 है -25 है, दोनों तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हाँ 625/100 माइनस है तो क्या हो जाएगा 6.25 -6.25% की कमी। ये माइनस हमको ये बताता है कि ये कमी हो रही है। तो ये पहला ए फॉर्मूला और सी ये कॉमन है, ये किसी में भी काम करेगा, लेकिन बी किस में काम करेगा, जिसमें सेम डिजिट का हो, 25-25 हो या 10-10 हो, सेम रहे तब काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस कमी या वृद्धि होगी, आपको पता है जब सेम डिजिट रहे उतने प्रतिशत की वृद्धि और उतने प्रतिशत की कमी, तो इस स्थिति में हमेशा कमी ही होती है, ठीक है। अब 10% की वृद्धि 10% की कमी, आप पटाख से जो है 3 टाइप से बताया हुआ है। जब दोनों सेम रहे तो x/10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x/10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 10/10 का होल स्क्वायर, 10/10 का होल स्क्वायर, 10 खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1% की कमी हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला कैसे हम लोग करते थे, दूसरा है 100 है तो 100 लिख दिए, 10% की वृद्धि है तो 100 10/100 और 10% की कमी है 90/100, कटा दीजिए,
2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 11 9 99 और 100 में 99 घटा दीजिए तो 1% की क्या हो जाएगा, कमी आंसर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। तो 10% की एक वृद्धि है, दूसरा 10% की कमी है, प्लस 10 मल्टीप्लाई माइनस 10 बटे 100। ये 10 खत्म हो जाएगा, 10 दहन कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो और ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यही -1% की कमी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि मोहित के वेतन में 50% की कमी कर दी गई और इसके कमे हुए वेतन में फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, तो मोहित के वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। आपको पता है ये जस्ट लाइक x बटे 10 का होल स्क्वायर पे बन जाएगा, क्योंकि 50% की कमी है और 50% की वृद्धि है, तो कुछ नहीं है 50 बटे 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, 50 बटे 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है x बटे 10 का होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला पे ट्रिक पे बैठा देंगे। तो इसको करेंगे 0 0 खत्म, तो 25% की क्या हो जाएगा, कमी आंसर, 25% की कमी, ठीक है। चौथा टाइप देखिए कि चौथा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत में 25% की कमी कर दी, तो इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब ये देखिए कि ये हिसाब जो है हम लोग x बटे 10 का होल स्क्वायर पे नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 20% की वृद्धि है और 25% की कमी है। हम लोगों को पता है कि जब सेम डिजिट हो, अगर 20% की वृद्धि रहती और 20% की कमी रहती तब वो उस पर सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है, एक 20% की वृद्धि है, दूसरा 25% की कमी है, तो इस फॉर्मूले पे क्या होगा, x बटे 10 का होल स्क्वायर पे नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है पहले टाइप से बनाते हैं। अब क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि और 25% की खपत में कमी कर दी गई, तो 20% की जब वृद्धि कर दी गई चीनी के मूल्य में तो क्या हो जाएगा 120 बटे 100, और खपत में 25% की कमी कर दी गई, तो कमी कर दी गई तो क्या हो जाएगा 75 बटे 100। अब देखिए ये 100 खत्म हो गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से कटा देंगे 120, 4 तिहाई 12 और 0, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 90, तो 90% हुआ, तो 100 घटा 90 बराबर 10% की जो है कमी, 10% की कमी आंसर, ठीक है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे ये कमी हुआ, क्योंकि ये 90 निकल गया और 100 था उसका मूल, तो 90 निकल गया तो 10% की तो कमी आया ना। अगर ये 110 निकलता तो 10% की वृद्धि होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सेकेंड टाइप पे कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ठीक है। एक है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि और 25% की कमी, अब प्लस 20 गुना -25 बटे 100, इसी फॉर्मूले पे इसको बैठा दिए, ठीक है। तो 25 में से 20 गया कितना हुआ -5 और प्लस इसको कटा देंगे 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये भी -5, ठीक है। तो -5 क्या हो जाएगा -10, माइनस दर्शाता है कि कमी को दर्शाता है, तो -10% की कमी, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप क्या है 5 नंबर, कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी, मतलब कमी होगी। ये बोल रहा है खुद की कमी होगी, उसको पता है कि कमी होगी, क्योंकि जब कमी करेगा तो कमी ही होगी। अब देखिए आपको ये वृत्त देख के, त्रिज्या देख के दिमाग में ये आ रहा है ये क्या हो गया, कौन सा सवाल आ गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, जस्ट हम अभी जो बता रहे हैं वही टाइप का ये भी सवाल है। तो आपको पता है कि जब 2 रहता था डायमेंशन, कि एक में 20% की वृद्धि, एक में 30% की कमी, तो कौन सा फॉर्मूला पे बैठाते थे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। जब सेम रहता, जब दोनों अलग अलग रहता है या सेम रहता है, ये कॉमन है, किसी में भी अप्लाई होगा। तो इसमें भी जो है 2 डायमेंशन है। अब 2 डायमेंशन कैसे है, देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी,
तो वृत्त का जो है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 आर है इसमें, तो 2 डायमेंशन है, मतलब दोनों में 50% की कमी हुई है। त्रिज्या में 50% की कमी, तो इसमें भी 50% की कमी, इसमें भी 50% कमी। अब इसमें सूत्र फॉर्मूला पे बैठाते हैं, तो -50 -50 प्लस -50 मल्टीप्लाई -50/100, ठीक है। अब 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, ये क्या हो गया, -100 और ये ठीक है, 25, तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, +25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -75, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर मान के चलिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये +25 कैसे हुआ, आप पहले ये देखिए, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस हो जाता है, और प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, 50% की कमी है तो 50% की कमी -50% की कमी प्लस -50 गुना -50/100, -50 -50 और फिर जो है 25, तो माइनस गुना माइनस +25, तो -100 में +25 जाएगा तो -75% की जो है घटोतरी होगी, यही हो गया आंसर। अब अगला देखिए, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वही हिसाब है, जस्ट लाइक आपको सिर्फ डराने के लिए गोला ये वो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए गोले का जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², फिर 4π को वैसे रहेगा, r², यहाँ पे 2r है तो उसी तरीके से 2r है तो 2r है, तो दोनों में क्या हुआ 50% की वृद्धि, तो उसी फार्मूले पे बैठा देंगे x + y, तो 50% की वृद्धि है तो 50 + 50 + 50 गुना 50/100, ठीक है। 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, तो 50 50 100 और 25 प्लस 25 बराबर 125% की वृद्धि, ये हो गया आंसर। तो अब हम लोग जो है आज के क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग जो भी देख रहे हैं, जितना भी वीडियो देख रहे हैं, खुद से इसको घर में अपने से बनाइए, क्योंकि जब सिर्फ आप वीडियो देख के सोचेंगे कि हम परसेंटेज पूरा सीख जाएंगे तो वो नहीं है, जो सच्चाई है आपको घर में, अगर हम 10 मिनट का वीडियो देखते हैं तो आप घर में 1 घंटा पढ़िए, ठीक है, ताकि इसको रिवाइज करिए, ताकि आपका परसेंटेज का जो चैप्टर से जो भी सवाल है अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जो है अगले क्लास में परसेंटेज में अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।